नमस्कार साथियों। एक भारतीय भाला लेकर दौड़ता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं दौड़ता, दौड़ता है देश का सपना, दौड़ता है करोड़ों लोगों का भरोसा। जब वही भाला आसमान चीरकर इतिहास लिख देता है तब पूरी दुनिया को समझ आता है कि ये सिर्फ खेल नहीं, ये हिंदुस्तान की पहचान है। जी हाँ साथियों, 16 मई 2025 जगह दोहा, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता डायमंड लीग में दुनिया के दिग्गज एथलीट मैदान में थे। हर लोगों की निगाह एक पर टिकी थी और वे है नीरज चोपड़ा। और पहला थ्रो 88.44 मीटर एक शानदार शुरुआत के साथ शुरू हुई। दूसरा थ्रो फाउल यानी नियमों के विरुद्ध चला गया। तीसरा थ्रो सब कुछ दाव पर, लेकिन फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। 90.23 मीटर। जी हाँ साथियों, नीरज चोपड़ा ने तोड़ दी वे दीवार जिसे पार करने का सपना वे सालों से देख रहे थे। साथ ही नीरज चोपड़ा ने कई बार कहे थे कि मेरा सपना 90 मीटर पार करना है और मैं करूंगा, और वे दिन फाइनली 16 मई को आ ही गया। साथ ही 2021 ओलंपिक गोल्ड, 2023 में चैंपियनशिप गोल्ड, ये 90 मीटर का आंकड़ा जैसे एक अधूरा कविता थी वे पूरा हो गई। मैदान में थे जर्मनी के जूलियन वेबर जिन्होंने 89.84 मीटर के थ्रो से दबाव बनाया और अंतिम थ्रो 91.06 मीटर। और फिर नीरज को मिला दूसरा स्थान पर असली जीत, 90 मीटर का बांध पार करना था। ये सिर्फ थ्रो नहीं था, ये एक सपना था जो अब हकीकत बन चुका है। नीरज अब बन चुके हैं दुनिया के 25वें और एशिया के तीसरे एथलीट जिन्होंने भाला फेंक में 90 मीटर से अधिक थ्रो किया। साथ ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़, देश के कोने कोने से शुभकामनाएं, हर भारतीयों के सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और मैच के बाद नीरज ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। और उनकी आंखों में चमक थी, न थकने की न रुकने की, बल्कि आगे बढ़ने की। तो आज नीरज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि हर युवा के लिए उम्मीद है जो छोटे शहरों गांव से उठकर दुनिया के मंच पर भारत का तिरंगा लहराना चाहता है। तो अब हम जान लेते हैं नीरज चोपड़ा के बायोग्राफी के बारे में। तो हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का जिसके हाथ में कभी हल हुआ करता था, लेकिन आज उन्हीं हाथों ने इतिहास रच दिया। खेत की मिट्टी से उठकर ओलंपिक की चमक तक पहुँचने वाला ये लड़का कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारत का अभिमान है। पानीपत जिले के एक छोटे से गाँव खंडरा में 24 दिसंबर 1997 को जन्मा नीरज एक आम किसान परिवार से था। पिता सतीश कुमार चोपड़ा जो खेत में हल चलाते थे और मां सरोज देवी जो घर की देखभाल करती थी। साथ ही 3 भाई बहनों में नीरज का बचपन साधारण लेकिन संघर्ष से भरा था। मोटे शरीर की वजह से बच्चे चिढ़ाते थे, पर किसे पता था कि यही चिढ़ एक दिन इतिहास लिखेगा। एक दिन नीरज के पिता ने कहे कि खेल में जा, कुछ कर ले बेटा, ये मोटापा तुझे खा जाएगा। और बस यहीं से शुरुआत हुआ वे सफर जो आज करोड़ों दिलों की प्रेरणा बन चुका है। साथ ही नीरज ने पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू की और वहीं मिले उनके पहले कोच जयवीर चौधरी जिन्होंने नीरज के हाथों में भाला थमाया। और वे कहते हैं ना कि सही मार्गदर्शन और खुद पर विश्वास हर इंसान को सितारा बना देता है। तो इसी के साथ 2016 में पोलैंड में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप नीरज ने गोल्ड जीता और बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, चोटें लगी, ऑपरेशन हुआ, महीने की रिकवरी, पर नीरज रुका नहीं, झुका नहीं। और 2018 एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ दोनों में गोल्ड जीता। साथ ही 2021 टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का थ्रो और भारत का पहला ओलंपिक एथलेटिक्स गोल्ड। पूरा देश नीरज के नाम गूंज उठा। तो नीरज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, भारतीय सेना के सूबेदार भी हैं और राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए और वहीं से मिले उन्हें अनुशासन और देशभक्ति का असली मतलब। और आज नीरज चोपड़ा सिर्फ एक एथलीट नहीं, ब्रांड एम्बेसडर, मोटिवेशन और यूथ आइकन है। साथ ही उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ से ज्यादा है और नाइकी, टाटा, AIA, टर्स्ट, क्रेड जैसे बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हैं। और वे आज भी कहते हैं कि मैं आज उसी खेत की मिट्टी हूँ जहाँ से मैं चला था। तो मैं बता दूं, नीरज चोपड़ा की कहानी सिर्फ खेल की कहानी नहीं, सपनों, संघर्ष और समर्पण की कहानी है। उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे आप कहीं से भी हो, अगर इरादा मजबूत है तो खेत से ओलंपिक तक का सफर भी तय किया जा सकता है। और हर भारतीय युवा में एक नीरज छुपा है, बस जरूरत है खुद पर यकीन करने का। तो अगर आपको भी नीरज चोपड़ा की ये वीडियो आप में जीत की जोश भर दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो यहीं पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।